अरे तू कहाँ जा रही है? चुपचाप घर में बैठ। नहीं माँ, मैं पढ़ने जाऊंगी। मीनू नाम है मेरा। मैंने क्या पढ़ाई लिखाई की है जो तू पढ़ाई लिखाई करेगी? मीनू मौसी अपनी बेटी की जिद तोड़ रही थी। उसकी बेटी पढ़ने के लिए जाना चाह रही थी, लेकिन जंगल की पाठशाला में मीनू मौसी उसे भेजना नहीं चाह रही थी। तू जाके घर का काम काज कर और यूं ही मेरा वक्त बर्बाद मत कर। जा, मीनू नाम है मेरा। अरे माँ, मैं तुम्हारा नाम बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने दो माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। अरे मीनू मौसी, क्यों इस बच्ची को वैसे परेशान कर रही हो? ये पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो। हाँ, आ गई। मीनू नाम है मेरा। मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना करो। सुनो, इस बच्ची को पढ़ा के मुझे क्या जंगल का कलेक्टर बनवाना है? इसे घर के ही काम करने हैं, दाने ही चुगने हैं। तो फिर? अरे मौसी, कोई बात है तो बोलो, लेकिन तुम इसे पढ़ने क्यों नहीं जाने देना चाहती हो? इतना सुनकर मीनू मौसी रोने लगती है। क्या करूं? पता किसे कहूं? मेरा पुलाव वाला ठेला अब चलता भी नहीं है, पैसे की आमदनी भी नहीं होती है। ऊपर से टीकू सेठ से कर्जा लिया है, हर महीने वो चील के साथ आ धमकता है, मौसी मुझौसी मुझे पैसे दो, वैसे कह के कहता है। अब बताओ मैं इसके पाठशाला का खर्च कहाँ से उठाऊं? इसलिए मैं अब इसे पाठशाला नहीं भेजना चाहती। मैं अब परेशान हो गई हूँ। अरे मीनू मौसी, तुम टेंशन मत लो, मैं इसकी पाठशाला का सारा खर्चा उठाऊंगी। तुम इसे पाठशाला भेजो। जाओ बिटिया, जाओ तुम। अरे टुनटुनी चाची, आपने मुझे बचा लिया। मीनू मौसी की बेटी पढ़ने के लिए चली जाती है। मीनू मौसी टुनटुनी से कहती है, क्या करूं टुनटुनी, समझ में नहीं आता है। मेरा ठेला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। पुलाव बनाती हूँ, कोई भी पंछी अब नहीं खा रहे हैं। अरे मीनू मौसी, आप कर ही गलत रही हो। आजकल नया ज़माना है, नए नए चाइनीज खाने बन रहे हैं, बहुत तरह के पकवान बन रहे हैं। पंछी वो खरीदना चाहते हैं और आप पुराने ज़माने का पुलाव लेकर बैठे हो। बताओ कौन खरीदेगा आपसे? हाँ, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन मुझे पुलाव के अलावे कुछ बनाना भी नहीं आता। मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा मौसी, मैं जा रही हूँ, खेतों पे काम है। बहुत देर से मैं निकली हूँ और तुम्हारे ही घर बैठ गई। हाँ टुनटुनी, जा, कोई बात नहीं है। मीनू मौसी अपने ठेले पर पहुँचती है। पुलाव ले लो, पुलाव ले लो, गर्मा गर्म पुलाव। तभी वहाँ टीकू पहुँचता है। अरे ओ मीनू, मीनू मौसी मुझौसी, मेरा ब्याज कब देगी? अरे टीकू, कल मुहे नास पीटा, तू कभी नहीं बदलेगा। मैं तेरे से उम्र में बड़ी हूँ, कुछ तो लिहाज कर। मौसी हूँ मैं, मीनू नाम है मीनू। अरे बहुत सुना, लेकिन गंदा है पर धंधा है। पैसे मैं छोड़ता नहीं हूँ मीनू। और मौसी मुझौसी, सुनो, पैसे तो मुझे देने होंगे तुम्हें, वरना अब वक्त आ गया है, मैं तेरे ठेले पर कब्जा कर लूँगा। अरे ठीकू, तू ऐसा नहीं कर सकता है। ओ, मैं ऐसा ही करूँगा। और ये जो चील देखा है ना, यूं ही मैं इसे लेकर नहीं घूमता हूँ, तुम्हारे जैसे पंछियों को सीधा करने के लिए ही लेकर घूमता हूँ। मालिक बोलो तो, भूख लगी है मुझे और कुछ खाने का दिल कर रहा है। अगर नीली चिड़िया मिल जाए तो क्या बात है मालिक? ये ले, देख इसे, अभी भी भूख लगी है और तू सामने खड़ी है। हाँ बता मौसी, तुझे चट करवा दूं क्या? टीकू, तू बहुत बुरा है और हमेशा बुरा रहेगा। चल हट यहाँ से, आज से ये ठेला हमारा हुआ और यहाँ पर आने की कोशिश भी न करना। चल निकल। मीनू मौसी घर पहुँचती है और घर पहुँचकर खूब रो रही थी। तभी मीनू की बेटी आती है। माँ, क्यों रो रही हो तुम? अरे इस टीकू ने हमारा ठेला छीन लिया बिटिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। माँ तुम रो मत, मैं आज जंगल से चुनकर दाना ले आऊंगी,
आज मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे काम कर दूंगी। अरे नहीं बिटिया, तू अपनी पढ़ाई कर, जा तू स्कूल जा। मीनू की बेटी निकलती तो है स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल नहीं जाती है, बल्कि वो जंगल घूमने लगती है। और जंगल में घूमते घूमते एक घने इलाके में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक चमचमाता हुआ पेड़ दिखता है। अरे इस पेड़ से इतनी रोशनी क्यों आ रही है? पास जाकर देखती हूँ। और मीनू मौसी की बेटी वहाँ पहुँच जाती है। अरे ये पेड़ इतना सुनहरा कैसे है? ये इतना चमक क्यों रहा है? तभी पेड़ बोल पड़ता है, अरे ओ छोटी चिड़िया, कहाँ से आई हो तुम? ये जंगल का जादुई हिस्सा है, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो दाने की तलाश में आई थी। अरे ओ छोटी चिड़िया, ये जादुई हिस्सा खतरनाक भी है। यहाँ अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, बड़े बड़े अजगर रहते हैं, वो तुम्हें चट कर जाएंगे। नहीं, मुझे जाना है, लेकिन मेरी माँ बहुत दुखी है। क्यों दुखी है तुम्हारी माँ? छोटी चिड़िया बताओ मुझे। मेरी माँ दुखी है, मेरी माँ का ठेला छीन लिया गया और मेरी माँ के पास पैसे नहीं है। हमारे पास कोई भी काम धंधा नहीं है जहाँ से पैसे आ सके। तो ये लो, ये मैं तुम्हें देता हूँ। ये है जादुई तवा। इस जादुई तवे से तुम जो चाहे वो बनवा सकती हो और बेच सकती हो। अच्छा, लेकिन ये तवा तो बहुत बड़ा है, मैं इसे ले जा नहीं सकूंगी, ये बहुत भारी होगा। छोटी चिड़िया, ये जादुई जगह है और यहाँ जादू चलता है। मैं तुम्हें इस तवे के साथ तुम्हारे घर भेज देता हूँ। और इतना कह के वो पेड़ चिड़िया को उस तवे के साथ घर भेज देता है। घर में वो प्रकट होती है। अरे तू कहाँ से आ गई अचानक से, भूत की तरह? माँ, मैं जंगल के जादुई हिस्से में गई थी और वहाँ मुझे एक जंगल के पेड़ ने, जो बहुत सुनहरा दिख रहा था, उसने मुझे ये तवा दिया है और बोला ये जादुई तवा है, इस तवा से हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। अच्छा, तो इससे पाव भाजी मांग, ए जादुई तवे हमें पाव भाजी दे। जल्दी से ही तवा में पाव भाजी प्रकट हो गया। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई है। मीनू नाम है, मीनू। अब तो मैं अपना ढाबा ही खोल दूंगी, अब सब चीज मिलेंगे मेरे ढाबे में। और आखिरकार मीनू ने टुनटुनी से मिलकर टुनटुनी के घर में ही ढाबा खोल दिया। अब तरह तरह के व्यंजन से सजे रहते थे ढाबा। अब लगातार पंछी उनके ढाबे पर आते और कुछ न कुछ खरीद कर ले जाते। अरे देखो आज की कमाई, अरे वाह वाह, मैं ऐसा करती हूँ, ये अब टीकू के मुंह पे मारती हूँ। 10,000 रुपए हो गए हैं और उससे अपना ठेला भी छीन लूंगी। अरे मौसी, छोड़ो भी, जाने दो। उस ठेले से अच्छा व्यापार तो अब तुम्हारा ढाबा में चलता है। लोग छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं और तुम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना चाहती हो। टीकू ठेला ले गया है, ले जाने दो, उससे तुम्हें कोई हानि नहीं है। अब इस ढाबे पे ही बड़ा व्यापार करो अपना और इस व्यापार को ढाबे से होटल में बदल दो। मीनू नाम है मेरा। ठीक कह रही है टुनटुनी, तेरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तभी वहाँ कालू कौआ पहुँचता है। अरे मौसी, तेरा ढाबा तो चक 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 कर रहा है, बहुत माल बना रही है मौसी तू। हाँ कालू कलमुहे, तेरा ही इंतजार था, आ गया तू। ये ले तेरे मुफ्त के बर्गर, ले जा इसे। अरे मौसी, तुम ही हो जो मुझे समझ जाती हो, बाकी कोई मुझे नहीं समझता। मैं तो आया ही था मुफ्त का बर्गर लेने के लिए। कालू कौआ बर्गर लेकर चला जाता है। मीनू मौसी, तुमने उसे मुफ्त का क्यों दिया? अरे छोड़ टुनटुनी, जाने दे। मुझे पता है इस जंगल के कुछ पंछी ऐसे हैं, लेकिन दुनिया में हर अलग अलग तरह के पंछी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबके साथ एक समान व्यवहार करें। बुरे हैं कुछ,
कुछ अच्छे हैं, लेकिन क्या हम भी बुरे के साथ बुरे बन जाएं? अरे वाह मौसी, तुमने पहली बार बहुत अच्छी बात कही है। आज तो तुम्हारा एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है और तुम बहुत अच्छी हो। तभी मीनू मौसी की बेटी आ जाती है। और मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ही तो ये जादुई तवा लेकर आई हूँ। अरे मौसी, ये कौन सी तवा की बात कर रही है? अरे अरे कुछ नहीं, ये तो नासमझ बच्ची है, तू छोड़ दे, ध्यान मत दे इस पर। अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन पेड़ के पीछे खड़ा टीकू ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो कोई जादुई तवा है, अब तो हमें चुराना पड़ेगा। चील, जरा नजर रख, ये जादुई तवा कहाँ पे है। मालिक, नेकी और पूछ पूछ, आज ही रात को पता करता हूँ, सब पता चल जाएगा। इतना कह के चील नजर रखने लगता है और रात में जब चील खिड़की से झांकता है तो उसे दिखता है वो जादुई तवा, जिस पर मीनू मौसी अपनी बेटी के साथ तरह तरह के पकवान बना रही है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये है, मैं चुरा लेता हूँ इसे, मालिक देखकर खुश हो जाएंगे। जब मीनू मौसी और उसकी बेटी सो रहे होते हैं तो फिर वो चुरा लेता है, लेकिन तवा उल्टा ही उसे मारने लगती है। अरे अरे अरे, ये तो मुझे मार डालेगी। मालिक, अरे ओ मालिक, बचाओ मालिक, कह के भागता है चील। फिर वो पहुंचता है टीकू के पास। मालिक, जादुई तवा मारता है, इसलिए हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए मालिक। अरे तू डरपोक है, देखना आज नहीं तो कल मैं वो जादुई तवा चुरा कर रहूंगा, चल हट। टीकू ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है।